अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप पबजी माउंटेड थंबनेल डिज़ाइन करें। वैसे तो आपने थंबनेल वीडियो का और टाइटल भी पढ़ ही लिया होगा। तो इस वीडियो में आज जो है मैं आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन के अलावा बताऊंगा कि टेक्स्ट को आप किस तरीके से एडिट करें, ठीक है। और साथ में जो हम लोग स्ट्रोक वगैरह देते हैं उसको भी आप जो है किस तरीके से ग्लो दो, ठीक है, और किस तरह वो स्ट्रोक वगैरह देनी है। बाकी वीडियो जो है ये बड़ी हो सकती है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना, तरीके से देखना, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। और दूसरी बात ये कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा दो। अब ये सॉफ्टवेयर जो है फोटोशॉप, ये मैं 2019 वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। तो ये आप मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आपका फोटोशॉप कौन सा है, कौन सा वर्जन है, तो इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पहले ही आपको बता दिया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो फोटोशॉप ओपन है मेरा, तो आप यहाँ फाइल में जाओगे। फाइल में जो है आपको यहाँ जाना है, न्यू में जाना है फिर, ठीक है। अब न्यू में जाने के बाद हमने क्या करना है, हम जाएंगे यहाँ साइज़ में इधर, और यहाँ हम अपना साइज़ देख लेंगे। इधर पिक्सल करेंगे, यहाँ 1280 बाय 720 आपको ये वाला साइज़ रखना है। नीचे 72 रखना है रेजोल्यूशन, और ये 8 बिट रहेगा, या RGB कलर्स, ठीक है। और ये वाइड। अब हम लोग इसको कर देंगे क्रिएट, ठीक। अब क्रिएट करने के बाद हमारा कैनवस हमारे सामने आ गया है। तो उसके बाद मेरे पास जो है स्क्रीनशॉट है एक, जो कि मैंने ये वैसे तो गूगल से ही ली थी, क्योंकि सच्ची बात है मैं पबजी गेम नहीं खेलता, तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा, ठीक है। अगर आप लोगों के साथ ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला मसला आ रहा है, अगर ये प्रॉब्लम है, आपके फोटोशॉप में ओपन नहीं हो रहा सही से, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ जाओ फाइल में। फाइल में जाने के बाद हम करेंगे ओपन जाने के बाद मैं जाऊंगा डेस्कटॉप पे, मेरा फोल्डर बना हुआ है यहाँ। तो मैं यहाँ देख रहे हो आप, ये स्क्रीनशॉट मेरी यहाँ आ गई, तो मैं यहाँ से ओपन इसको कर लूँगा, और फिर इसको ओपन इमेज करके इसको इस तरीके से आ जाएगी। अब आपको यहाँ इसको नीचे ड्रैग करना है, ऐसे ड्रैग करने के बाद इसको जो है ऐसे यहाँ ड्रैग कर लेना है ऐसे, ठीक है। कैसे करना है, इस तरीके से। तो ये हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। बाकी आप इसको क्लोज कर दो यहाँ से। नो, हमें नहीं चाहिए ये। अच्छा, तो अब मैं करूँगा Ctrl+T फ्री ट्रांसफॉर्म, वरना आप जो है इसको फ्री ट्रांसफॉर्म यहाँ से भी कर सकते हो, ये रहा, ठीक है। एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म, और हम जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो मैंने अभी जो है Alt दबाया हुआ है, Alt प्रेस किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से जो है बड़ा कर रहा हूँ इस तरीके से। बाकी मैं इसको इस तरीके से यहाँ साइड में रख लेता हूँ ऐसे, ठीक है। मैं इसलिए इसको यहाँ रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमारा टैक्स आएगा। बाकी थोड़ा सा हम सेंटर में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम इसको करेंगे Ctrl+J, ये डुप्लीकेट हो जाएगी हमारी, ठीक। वरना आपको डुप्लीकेट करनी है तो यहाँ से भी आप इसको पकड़ के कर सकते हो, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। बाकी हमें अभी क्या करना है, P दबाना है तो पेन टूल आ जाएगा हमारा। और अब जो है मैं यहाँ से इसको जो है सिलेक्शन करूँगा, ठीक है। यहाँ से सिलेक्शन करूँगा तो आप जो है देख सकते हो पेन टूल का जो कलर आ रहे हैं स्ट्रोक के, वो कैसे आ रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने अपनी एक पहली वीडियो जो है उसमें ही बताया हुआ है, लेकिन इसमें ही बता देता हूँ कि आप जो है यहाँ जाओगे तो यहाँ जो है कलर चेंज करने के लिए आएगा। लेकिन ये ऑप्शन आपको ज़्यादातर फोटोशॉप 2018 में या 2019 वाले में मिल सकता है। जैसे कि अगर आपको बैकग्राउंड का कलर आप मैच हो गया तो उसको आप यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हो, इसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो ग्रीन रखता हूँ फ़िलहाल। और बाकी आप इसको साइज़ भी रख सकते हो, इसके साइज़ के ऊपर के कितना हमें चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप जो है 3 ही रखो, इसको 3px रखो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आपको जो सही लगे वो आप रखना, ठीक है। चलिए अब हम इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी जो है यहाँ से सिलेक्शन पूरी हो गई है। सिलेक्शन पूरी हो जाने के बाद हमने क्या करना है, हमने जो है यहाँ राइट क्लिक करना है, और इसके बाद जो है मेक सिलेक्शन, और ये आप देख सकते हो 0.3, आप 0 भी रख सकते हो, 0.2 भी रख सकते हो, 0.5 भी रख सकते हो, जैसा आपको सही लगे। तो यहाँ मैं ओके कर देता हूँ।
तो हमारी यहाँ सिलेक्शन हो गई। अब मैं यहाँ इसको मास्क के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से हमारा जो है बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक, बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद हमने क्या करना है, इसको हम ऑफ कर देंगे। अब इसके ऊपर हम काम करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है, तो मैं V दबाऊंगा तो हमारा मूव टूल आ जाएगा। सही है, ये वाला। अब मेरे पास एक ग्रेडियंट है जो कि मैंने ये अपने पैक में भी दिया था। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया पैक तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये वाला ग्रेडियंट, इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ ऐसे। और अभी तो आप बोलोगे कि हमारी तो स्क्रीनशॉट ही छुप गई, तो ऐसा नहीं है। आप जो है इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको मैं बोलूँगा आपको उसको ऑन कर दो तो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपको नज़र आता रहे कि बैकग्राउंड पे क्या फ़र्क हुआ है। ठीक, इसको हम यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रेडियंट को, और यहाँ इसकी ओपेसिटी मैं कर देता हूँ 75 या 64, जैसा आपको सही लगे आप रख सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा 75 रखो या 85 रखो, जैसा आपको सही लगे। ठीक, और अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ से, और यहाँ से क्लिक करने के बाद जो है मैं इसको लेवल करूँगा और इसका जो है लेवल सेट जो है यहाँ इसकी कंट्रास्ट हाइलाइट्स वगैरह थोड़ी सेट कर लूँगा ताकि वो अच्छे से नजर आए। ठीक है, तो बैकग्राउंड जो है वो हमें थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा मामूली सा डार्क रखना है। ठीक है ना, तो हम इसको जो है थोड़ा सा डार्क रखेंगे ऐसे, और हाईलाइट थोड़ी सी कम कर देंगे इस तरीके से। ठीक, अब इसके ऊपर हमें क्या करना है कि जो है राइट क्लिक मैं करूंगा और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ हो जाने के बाद मैं जो हूँ जाऊंगा फिल्टर में, और यहाँ से ब्लर में जाने के बाद मैं कर दूंगा इसको मोशन ब्लर। ठीक, वैसे ये तो कुछ ज़्यादा मोशन ब्लर हो गया, तो मैं इसको जो है कम करूँगा, तो मैं इसको 15 कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 35 मेरे हिसाब से सही है। ठीक, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, आप मेरे स्क्रीनशॉट जो देख रहे हो ये तो मैंने गूगल से उठाई है, यानी वहाँ से मैंने डाउनलोड करके फिर मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर पबजी खेलने वाले हो, पबजी प्लेयर हो, तो आप जो है ना स्क्रीनशॉट अच्छे से लेके ना, फिर ये आप देख रहे हो ये जो गन यहाँ जो हमारे जो बटन्स होते हैं यहाँ टच वाले, तो ये सिलेक्शन वाले बटन जो होते हैं गेम के अंदर, आप कोशिश करना कि स्क्रीनशॉट ऐसी हो कि ये गन वगैरह ये जो चीज़ें ये चीज़ें यहाँ ना आए, वरना आपका थंबनेल तो वैसे अच्छा बन जाएगा इसके साथ भी, लेकिन ये ना हो स्क्रीनशॉट में तो वो ज़्यादा अच्छा फिर आपको जो है प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा रहेगा। बाकी चलिए यहाँ तक तो हमारा काम हो गया मोशन ब्लर का। अब हमें क्या करना है, मैं जो हूँ अब जो है पार्टिकल्स लेके आऊँगा कुछ, तो पार्टिकल्स लाने के लिए मेरे पास कुछ पार्टिकल्स हैं, ये मैं यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ। मैंने फिर आपको बोला अगर आपसे ड्रैग एंड ड्रॉप का मसला आए तो आप जो है यहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक, और इसको मैं यहाँ से आल्ट दबा के थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, लार्ज कर लेता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से लाइनर डॉज या स्क्रीन करो आप या लाइनर डॉज करो, ये एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि ये अभी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो इनके ऊपर पता भी नहीं चलेगा। तो अभी कुछ पार्टिकल्स और लेके आने हमें, तो उससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि हमने अभी यहाँ इसके ऊपर जो है इसकी डुप्लीकेट बनानी है, Ctrl J से। ये करने के बाद जो है मैं एक और न्यू लेयर बनाऊंगा, एम्प्टी लेयर, और इन दोनों को जो है कंट्रोल दबा के Ctrl E कर दूंगा। ठीक है, आप शॉर्ट कीज यहाँ पर भी देख सकते हो। ये करने के बाद इसको मैं ऑफ कर दूंगा क्योंकि अब हमारे पास ये आ चुकी है। मैं यहाँ सेलेक्ट पिक्सल करूंगा राइट क्लिक करके। सेलेक्ट पिक्सल कैसे करना है हमें, इसके ऊपर राइट क्लिक करके, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, देख लो आप, इसके ऊपर क्लिक करके मैं सेलेक्ट पिक्सल कर दूंगा, आ गया। अब मैं L दबाऊंगा तो लासो टूल आ जाएगा हमारा, वरना आप यहाँ से भी ले सकते हो। इसके बाद मैं कर दूंगा मेक वर्क पाथ। ठीक है, ये हमारा पाथ बन गया। अब मैं B दबाऊंगा तो ब्रश आ जाएगा हमारा। ठीक, ये करने के बाद हमारे पास ये हार्ड राउंड ब्रश है, तो इसको मैं ले लेता हूँ। और अगर आपके पास ये वाला ब्रश भी है ना, तो आपको क्या करना है, इसकी हार्डनेस फुल कर देनी है, वरना आप ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फोटोशॉप के अपना है तो आप हार्ड ब्रश ले लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसका जो साइज़ है मैं आपको बोलूँगा कि कम से कम 5 या 3, मैं आपको बोलूँगा 3, 4 या 5 आप रख सकते हो, उसमें इसका रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। और यहाँ जो है मेरे पास वाइट ऑलरेडी है, वरना अगर आपके पास जो है ब्लैक हो इधर ऊपर, तो आपको जो है X दबाओगे तो ये वाइट ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है,
अब मैं P दबाऊंगा, हमारा पेन टूल आ जाएगा। पेन टूल आने के बाद जो है मैं इसको कर दूंगा स्ट्रोक पाथ। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं कर दूंगा ओके। और अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक यहाँ करूँगा और इसको कर दूंगा डिलीट पाथ। वैसे ये जो मैंने इसमें एक गलती करी है वो शायद आप समझ गए होंगे, तो इसलिए मैं इसको कंट्रोल Z करूँगा, कंट्रोल Z एक बार और एक बार नहीं, अब कंट्रोल शिफ्ट Z, ठीक है। न्यू लेयर बनाऊंगा ऊपर की साइड, फिर हमें जो है ये करना है स्ट्रोक पाथ। ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अगर हमारे साथ ये लेयर के साथ होती तो हम जो है उसको एडिट नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी आप देखो अभी ये इसको हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा फिल्टर में जाने के बाद डिस्टॉर्ट और यहाँ जाऊँगा डिस्प्लेस, इसको मैं कर दूँगा 5 और इसको भी 5। वरना अगर आपको जो है ये दोनों 5 नहीं करने तो आपको क्या करना है 3 कर देना है। जैसे कि यहाँ आप जो है करना चाहो 3/3, ठीक है। आप 10/10 करके भी देख लेना, तो मैं तो फिलहाल अभी 5/5 कर रहा हूँ। और यहाँ मेरा डिस्प्लेस है, ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सब, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर लेना। देखिए इसका कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, थोड़ा थंडर टाइप या इलेक्ट्रिक टाइप या सेबर टाइप इफेक्ट आ जाएगा। वरना आप इसको जो है 3/3 करके भी देख सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है ये कुछ ज़्यादा हो गया, तो चलिए कोई मसला नहीं है। अब जो असल चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ अब शुरू होगी। तो पहले तो हम इसको यहाँ नीचे से इरेज कर लेते हैं, हार्ड राउंड ब्रश लेके, और मैं ई दबाऊंगा तो इरेजर आ जाएगा, वरना आप यहाँ से भी ले सकते हो। और इसका साइज़ मैं छोटा बड़ा कर लूँगा। छोटा बड़ा मैं कैसे कर रहा हूँ, आल्ट दबा के रखा हुआ है मैंने, और माउस का जो राइट क्लिक होता है वो मैं ऐसे बड़ा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट मूव करके। वरना आपको क्या करना है, ये जो हमारे कीबोर्ड के जो ब्रैकेट वाले होते हैं बटन, उनको भी आप जो है बड़ा छोटा कर सकते हो लेफ्ट राइट वालों से। ये आप ट्राई करके देख लेना। ये असल में वीडियो में इसलिए नज़र नहीं आएगा क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो इसलिए उसमें सही से नज़र नहीं आएगा आपको। इसको मैंने इरेज कर दिया यहाँ से नीचे से, ठीक। अब मैं इस वाली लेयर को डुप्लीकेट करूँगा कंट्रोल J से। ये करने के बाद मुझे क्या करना है, फिल्टर में जाऊँगा और यहाँ से ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर कर दूँगा, ठीक। गॉसियन ब्लर को आपको करना है 3.5, ठीक है। या आप प्रीव्यू देख सकते हो उसका, यहाँ पर भी आप देखो उसका प्रीव्यू आ गया समझ में। ये थोड़ा सा ग्लो हो गया, इसको मैं ओके कर दूंगा और यहाँ से इसको कर दूंगा मैं लाइनर डॉट, ठीक है। अभी एक बार और हमें जो है नीचे वाली लेयर जो हमारी है उसको हमें कंट्रोल J करना है, डुप्लीकेट। और अब नीचे वाली लेयर को हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से सॉलिड कलर लेंगे और इसको फिलहाल हम ओके कर देते हैं अभी। और मैं आल्ट दबाऊंगा, आल्ट दबा के रखा है मैंने, और मैं क्लिक करूंगा तो एक क्लिप हो जाएगा, क्लिप मास्क, ठीक है। यहाँ मैं कलर सेलेक्ट कर लूँगा ये वाला, ज़रूरी नहीं ये वाला हो, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी है, जो भी कलर लेके आप कर रहे हो, येलो रेड वगैरह जो भी है। वरना आप यहाँ पर भी कलर प्लेट मिल जाती है, ये विंडोज़ में जाके इसको आप ओपन कर लोगे तो ये ऑलरेडी फोटोशॉप के अपने हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ ओके। तो आप देख रहे हो इसके ऊपर कलर आ गया, ठीक है ना। तो मैं जो हूँ अभी क्या करूँगा, मैं इन दोनों को, ये दोनों वाली लेयर जो है, इन दोनों को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करूँगा और ई कर दूंगा, कंट्रोल ई, तो ये मर्ज हो जाएंगी एक साथ। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा ऐसे, ये जो हमारी नॉर्मल वाली लेयर है उसके वो ऊपर होनी चाहिए, ग्लो वाली ऊपर होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं रीनेम लिख देता हूँ ग्लो, ठीक है। ये हमारी लाइन हो गई और ये हमारी कलर लाइन हो गई, ठीक है। स्पेलिंग में मिस्टेक है, चलो कोई मसला नहीं, समझ में तो आपको आ ही रहा होगा। बाकी मैं इसको जो है फिल्टर में जाके ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर करूँगा और इसको इस बार हम करेंगे 4.5, ठीक है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा ग्लो इसका येलो टाइप का भी आ रहा है। बाकी मैं इसको भी सेम वही करूँगा, लाइनर डॉज। और अब क्या करूँगा, मैं ग्लो वाली को और कलर लाइन को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करूँगा और इसको करूँगा कंट्रोल J और इन दोनों को कंट्रोल E कर दूंगा तो ये मर्ज हो जाएंगी। देख रहे हो आप कितना आ गया ग्लो,
अब इनको भी मैं सेम लाइनर डॉज करूँगा। लाइनर डॉज करने के बाद यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा। यहाँ क्लिक नहीं करना, तो आप लेयर के ऊपर भी क्लिक करोगे तो ये खुद ब खुद जो है आप 75 दबाओगे तो इसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक, 75 मेरे हिसाब से सही है, वरना आप जो है 64 भी कर लेना, या जैसा आपको सही लगे आप देख के अपने हिसाब से रख के देख सकते हो। ठीक, अब मुझे लग रहा है ये चीज़ तो यहाँ आपको समझ में आ गई है। तो मैं जो हूँ अब जो है नीचे क्लिक करूँगा इस वाली साइड, या आप इस वाली साइड भी क्लिक कर सकते हो। अब मेरे पास थंडर वाली जो है ये एफेक्ट है, मैं इसको यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक, और इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ लाइनर डॉज। देख रहे हो आप, लाइनर डॉज में इसका कलर ही चेंज हो गया बिल्कुल, वरना आप जो है इसको स्क्रीन भी कर सकते हो, लेकिन लाइनर डॉज आप करोगे तो उसका जो लुक है वो बिल्कुल ही ग्रेडियंट के साथ मैच आएगा, अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं इसको लाइनर डॉज ही कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर भी है वो भी थोड़ा येलो कलर है, तो वो उसके साथ फिर मैच अच्छा लगेगा। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ ऑरेंज है तो यहाँ पर भी ऑरेंज टाइप ही कलर होना चाहिए। ठीक है, ये तो वैसे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, वरना मैं आपको बोलूँगा कि इसको स्क्रीन कर दोगे तो वो और भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ मैं इसको ऐसे सेट कर लेता हूँ इस तरफ। ठीक है, अब मैं इसको जो है आल्ट दबाऊँगा। आल्ट प्रेस करने के बाद मैं इसको ऐसे ही ड्रैग कर लूँगा। इसके बाद मैं कंट्रोल टी करूँगा इस वाली को, तो हमारी ये खुद ब खुद डुप्लीकेट बन जाएगी। ठीक है, मतलब हमें जो है यहाँ से कंट्रोल जे दबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से मूव करके ऐसे रख लूँगा, इस तरीके से, और मैं फिर इसको आल्ट प्रेस करके जो है इस तरीके से मूव करूँगा और कंट्रोल टी करके मैं वर्टिकल कर लेता हूँ और इसको ऐसे घुमा देता हूँ, नीचे की तरफ रख लेता हूँ। बाकी आल्ट दबा के एक बार और। ठीक है, या आप अपने हिसाब से रख सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा फिर। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मतलब बता रहा हूँ। कभी आप बोलो कि यार आपने मतलब बिल्कुल भी सही नहीं लगाया, उस तरीके से लगाते तो वो ज़्यादा अच्छा था, तो मैं आपको सीधा अल्फाजों में बोलूँगा कि आप जो है ना खुद बनाओगे तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा फिर। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। वैसे इसको हम डन कर लेते हैं। तो आप ये देख रहे हो अभी ये लेयर बन गई 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लेयर बन गई। मैं शिफ्ट दबा के प्रेस करके रखूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा, ये एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल जी दबाऊँगा, ग्रुप में चले जाएंगी। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं जो हूँ पहले बैकग्राउंड को जो है एडिट कर लेता हूँ अच्छे से। तो बैकग्राउंड की एक चीज़ मेरे पास रह गई थी, वो है कि मैं यहाँ न्यू लेयर बना लेता हूँ। इसको नीचे की तरफ बना लेते हैं ऐसे, और जो है मैं एम दबाऊँगा तो ये हमारे पास ये आ जाएगा रेक्टेंगुलर टूल के नीचे जो है सर्कल वाला, ये आप पढ़ सकते हो नाम क्या लिखा है। इसको मैं जो हूँ इस तरीके से जो है शिफ्ट और आर प्रेस करके बड़ा कर लेता हूँ, इतना बड़ा, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे सेंटर में ले लेता हूँ। अब मैं करूँगा कंट्रोल शिफ्ट आई, तो ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेगा। जो हमारी अंदर वाली थी ना वो सिलेक्शन ख़त्म हो गई, अब बैकग्राउंड की सिलेक्शन आ गई। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ नीचे जो कलर है ना वो क्या है, ब्लैक। ठीक है, ऊपर है वाइट। तो अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊंगा तो बैकग्राउंड पे जो है हमारे फिल हो जाएगा। ये कंट्रोल डी करेंगे तो इस तरीके से वी प्रेस करूँगा और मैं कंट्रोल टी करूँगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा ऐसे। वैसे ये अभी हमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमें इसको करना है फिल्टर में जाके ब्लर, गॉसियन ब्लर। यहाँ मैं कर लेता हूँ 150। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ ओके, और कंट्रोल टी दबाने के बाद फिर इसको मैं थोड़ा सा और इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ। बाकी इसकी ओपेसिटी जो है वो हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। मैं 75 कर लेता हूँ या 64 कर लेते हैं, 64 बहुत है। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना काम तो हो चुका, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। बाकी अब जो है मैं पार्टिकल्स डालने स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप लोग बोलोगे कि यार वीडियो बड़ी हो रही है। ऐसा कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, आप आराम से देखो, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप सीख जाओगे बहुत अच्छे से। यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ स्क्रीन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार इसका कलर तो पर्पल है और हमारा जो बैकग्राउंड है और जो टोटली जो हमारी थीम बन रही है हमारे थंबनेल में वो येलो बन रही है। ठीक है ना,
तो इसको मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ क्लिक करने के बाद मैं कर दूंगा इसको ह्यू सैचुरेशन और इसको यहाँ कर दूंगा क्लिक। अगर आपको यहाँ से नहीं करना तो आप यहाँ आल्ट दबाओगे, प्रेस करोगे तो यहाँ आप कर दोगे तो क्लिप हो जाएगा। यहाँ से मैं इसकी सैचुरेशन चेंज कर दूंगा, तकरीबन इतनी रख लेता हूँ 100, ठीक है। थोड़ा ऑरेंज और येलो टाइप का हो गया ये। और इसकी ओपेसिटी मैं कर लेता हूँ 75 या 64, 75 या आप 50 भी रख सकते हो। 50 तो थोड़ा कम हो गया, 64 रख लेते हैं चलिए। अब आप बोलोगे यार हमारे करेक्टर के ऊपर भी ये आ रहा है तो अब हम क्या करें, तो मैं आपको बोलूँगा यहाँ आप मास्क के ऊपर क्लिक करोगे तो ये मास्क आ जाएगा। अब यहाँ वाइट है ना, ये आप देखो यहाँ वाइट है, तो अब मैं बी दबाऊंगा, बी प्रेस करूँगा तो यहाँ से मुझे सॉफ्ट राउंड ब्रश लेना है, ठीक है। ये असल में वीडियो में आपको नज़र नहीं आ रहा ब्रश, ठीक है। बाकी आप इतना यहाँ तक तो नज़र आ रहा होगा, ये जो रेड में सर्कल में बड़ा छोटा कर रहा हूँ, तो ये आप अपने हिसाब से ब्रश का साइज रख सकते हो, लेकिन राउंड सॉफ्ट ब्रश लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ हमारे पास ब्लैक होना चाहिए ऊपर की साइड, यहाँ वाइट है तो अब मैं इसके ऊपर यहाँ से प्रेस कर लेता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है, अपने करेक्टर के ऊपर से। बाकी पार्टिकल्स ऊपर ही आप रखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पार्टिकल इसके ऊपर आने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इतना तो हो गया। अब मेरे पास और क्या है, स्मोक भी ले आते हैं हम, और स्मोक को थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेते हैं और इसको इस तरीके से नीचे की साइड रख लेते हैं, इस तरीके से ऐसे। बाकी इसको मैं स्क्रीन कर देता हूँ, यहाँ से इसकी ओपेसिटी 64 कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी अब मैं जो हूँ क्या करूँगा, मैं ये ले आता हूँ लाइंस इफेक्ट, कार्टून इफेक्ट। ये वैसे तो कुछ ज़्यादा ही ऐसी लगती है जैसे कि एक्शन टाइप, ठीक है ना। जैसे कि हमारे जो थंबनेल जो हम बना रहे हैं उसमें एक्शन फील आना चाहिए, तो गेम भी वैसे पबजी जो है वो एक्शन वाला है, तो इसलिए आप खुद अंदाज़ा लगा लो। इसको हम इतना बड़ा कर लेते हैं ऐसे, और थोड़ा सा नीचे की साइड रख के, ठीक है, डन। अब आप इसमें भी यही बोलोगे कि यार इसकी तो लाइंस जो हैं ये आ रही हैं, ये तो ब्लू है। कोई मसला वाली बात नहीं, आप यहाँ जाओगे, यहाँ जाने के बाद ह्यू सैचुरेशन में इसको क्लिप मास्क करोगे, यहाँ इसका कलर जो है चेंज कर दोगे। हम येलो कर देते हैं या ऑरेंज आप कर दो, जो अच्छा लगे कलर थीम के साथ वो आप रखो, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं पार्टिकल्स हो गए हमारे, कलर्स ले आता हूँ मैं। ये जो साइड में जो कलर आ रहे हैं, वैसे आप ये ब्रश के ज़रिए भी बना सकते हो, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हो। इसके साथ भी हम लोग वही चीज़ करेंगे जो हमने पहले किया है, ठीक है। ह्यू सैचुरेशन में जाके इसको क्लिप मास्क करेंगे और यहाँ जो है हम इसका कलर चेंज कर देंगे ऐसे। इसको हम थोड़ा सा रेड या ऑरेंज करेंगे, ठीक है ना, ताकि वो अच्छा लगे। बाकी इसको भी हम जो है यहाँ से इससे स्क्रीन कर लेते हैं, या आप जो है इसको कलर डॉच करो, या जो आपको दिल में करे वो आप करके देख लेना, ठीक है। बाकी आप इसको नॉर्मल भी रहने दोगे तो उसका लुक भी ज़्यादा अच्छा आएगा, सही है। अच्छा, तो अब इसको मैं फाइनल करके जो है थंबनेल का फ्रेम भी ले आता हूँ, जो कि वाला फ्रेम है। तो वैसे ये क्या हुआ, अच्छा हाँ ठीक है, इसको हम ऊपर की तरफ लेके आके इसको क्लिप मास्क करेंगे, यहाँ डुप्लीकेट कर देते हैं कंट्रोल जे से, और इसको ऐसे ऊपर करेंगे, यहाँ से कर देंगे क्लिप मास्क। तो देखिए इसका जो कलर है फ्रेम का वो ऑलरेडी चेंज हो गया। वैसे आप यहाँ से इसको डबल क्लिक करके जो है थोड़ा सा और येलो की तरफ ले जाओ, ऑरेंज और येलो, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा फिर। अब मैं न्यू लेयर बनाऊंगा। न्यू लेयर बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं एम दबाऊंगा और ये रेक्टेंगुलर टूल आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ मैं फ्रेम के ऊपर जो ऐसे चला देता हूँ इस तरीके से, सही है। अब मैं सेम वही वाले स्टेप करूंगा, एल दबाऊंगा, लासो टूल आ जाएगा, मेक वर्क पाथ, और इसको मैं 1 पॉइंट कर दूंगा। बी दबाऊंगा, ब्रश आ जाएगा, इसको हम हार्ड राउंड ब्रश लेके इसका साइज जो है 3 कर देंगे। 3 करने के बाद पी दबाएंगे, और जो है पी दबाने के बाद जो है मैं इसको स्ट्रोक कर देता हूँ, फिल और डिलीट पाथ, ठीक है। न्यू लेयर के ऊपर हमारा स्ट्रोक आ जाएगा, और जो है फिल्टर में जाने के बाद मैं जो हूँ डिस्टॉर्ट में जाऊंगा, डिस्प्लेस, अच्छा सॉरी, डिस्टॉर्ट में डिस्प्लेस, सही है।
5x5, ओके डिस्प्लेस। ठीक है, तो इसका लुक जो है वो आप देख सकते हो वो इस तरीके से आएगा, थोड़ा सा वही सेबर टाइप इफेक्ट। बाकी सेम ग्लो हमें क्या करना है, हमें सेम ग्लो वैसे ही देना है जैसे कि हमने अपने सेबर इफेक्ट में दिया था इस वाले में। ठीक है, क्योंकि ब्लेंडिंग ऑप्शन का हम लोग इसमें नहीं यूज़ कर रहे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं यार हम ब्लेंडिंग ऑप्शन के अलावा भी हम इसको ग्लो दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? आप ग्लो दोगे तो आप दे सकते हो, देना चाहोगे उसको ग्लो उसके अलावा तो आप दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते? तो यहाँ मैं सेम वही प्रोसेस करूँगा, 3.5, ओके। इसको मैं आज कर दूंगा लाइनर डॉज। इसके बाद मैं इसको सेम वही चीज़ करूँगा, कंट्रोल जे करके इसको जो है एक सॉलिड कलर करूँगा, क्लिप मास्क करूँगा और यहाँ से मैं जो हूँ डबल क्लिक करने के बाद मैं ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ और इन दोनों को फिर डुप्लीकेट करके, या ना करो डुप्लीकेट, कंट्रोल ई कर दो, बहुत है, और इसको नीचे ड्रैग करके ग्लो कर दूंगा इस तरीके से, गॉसियन ब्लर 4.5। ठीक है, और इन दोनों को एक मिनट, हाँ, इन दोनों को अब मैं ऐसे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबा के कंट्रोल जे करूँगा, कंट्रोल ई करूँगा और जो है लाइनर डॉज करने के बाद सेम वही चीज़ 64 कर लेते हैं। ठीक है, या 50 कर लेते हैं। ये मैं इसलिए और ज़्यादा इसमें डिटेल इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये प्रोसेस मैं इस वाले में बता चुका हूँ। ठीक, अब हमने क्या करना है लास्ट, अब हमने जो है टैक्स बनाना है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ हमारी कोई चीज़ रह तो नहीं गई। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये रह गए, लास्ट में करेंगे। टी प्रेस करूँगा तो टैक्स आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे, फॉन्ट आप देख सकते हो अमेरिकन कैप्टन के नाम से है, और कंट्रोल ए करने के बाद मैं जो हूँ इसको क्या करूँगा, मैं आप लिख देता हूँ अपना नाम बॉस GFX, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लो और साथ में बेल आइकन को भी दबा दो। यहाँ इसको मैं जो हूँ क्या करूँगा, मैं कंट्रोल टी करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और इसको ऐसे ड्रैग कर लूँगा। ठीक है, इस तरीके से, बस डबल क्लिक। अब दोबारा से कंट्रोल टी करेंगे और इसको ऐसे मूव करके यहाँ मैं रख लेता हूँ ऐसे। ठीक है, वैसे काफ़ी बड़ा हो गया लेकिन आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। इसको मैं शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट प्रेस करने के बाद इसको नीचे से ऐसे कर दूंगा चपटा सा थोड़ा। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको कंट्रोल जे करूंगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। अब मैं टी वाले टेक्स्ट टूल से जो है मैं कंट्रोल ए करूंगा और यहाँ मैं लिख दूंगा PUBG मोबाइल। सही, अभी तो आप बोलोगे नाम तो नज़र ही नहीं आ रहा। इसको मैं नीचे ड्रैग करने के बाद कंट्रोल टी करूंगा और आर दबा के इसको थोड़ा सा छोटा कर लूंगा इस तरीके से। सही, और इसको ऐसे रख लूंगा, नीचे इस तरीके से रख लेंगे। इन दोनों को कंट्रोल दबा के थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ऐसे और इस तरीके से सेट कर लेंगे। बाकी मुझे लगता है थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, जैसा आपको सही लगे आप रख सकते हो। और थोड़ा सा दूर दूर रखेंगे हम, ताकि जो है हमें इफेक्ट देने में ईजी रहे, परेशानी ना हो। चलिए अब इफेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो आप देख रहे हो टेक्स्ट हमारा ये आ गया, तो हमने ब्लेंडिंग ऑप्शन से कुछ नहीं करना। हमने क्या करना है, फोल्डर में जाना है, जो ग्रेडियंट हमने बैकग्राउंड पे यूज़ किया था वो लेके आएंगे। ठीक है, और इसको ऐसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद मैं जो हूँ, एक मिनट में दिखा देता हूँ विदाउट क्लिक, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। इस तरीके में छोटा करके ना टेक्स्ट के ऊपर रखूँगा। सही है, तो इसलिए मैं अब क्लिक कर देता हूँ उसको, और इसको जो आप देख रहे हो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। और शिफ्ट दबाने के बाद मैं इस तरीके से थोड़ा चपटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा घुमा भी देता हूँ इस तरीके से ऐसे। ठीक है, सही है, हो गया। वैसे तो येलो कलर ही नज़र आ रहा है, ज़्यादा ऑरेंज नहीं आ रहा। चलिए कोई मसला नहीं। तो अब जो है मैं ये हो जाने के बाद नीचे वाले को करूँगा कंट्रोल जे। मुझे लगता है मैं इसको जो है रिसाइज कर लेता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ राइट क्लिक करोगे आप और यहाँ इसको कर दोगे रिसाइज टाइप।
तो अब ये फ़ोटो की तरह आ गई। मतलब अब हम इसको जो है टाइप हम करेंगे भी तो वो नहीं आएगी जैसे नीचे वाली, ठीक है ना। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से Ctrl+J। ये करने के बाद मैं जो हूँ, एक मिनट रुको, मैं Ctrl+Z करने के बाद न्यू लेयर बनाऊँगा। सही है, न्यू लेयर बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ करूँगा राइट क्लिक, सेलेक्ट पिक्सल, और यहाँ से हम जाएंगे सेलेक्ट में, जाने के बाद मॉडिफाई, एक्सपेंड, यहाँ हम कर देंगे 5 और इसको कर देंगे ओके, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, ये हमारी सिलेक्शन आ रही है, आप देख रहे हो, ठीक है। ये नीचे है ब्लैक कलर, तो अब मैं कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊंगा, प्रेस करूंगा तो वो कलर वैसे चेंज आ गया, उसी के ऊपर हो गया, सॉरी, नीचे वाली एम्प्टी लेयर के ऊपर करना है हमें। तो हम जो है देखिए आ गया, इस तरीके से जो है इसका इफेक्ट आएगा। बाकी सिर्फ हमें इतना नहीं छोड़ना, हमें जो है ये एक तरीके से आप ये देख सकते हो स्ट्रोक बन गई बहुत अच्छी, सही है ना। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना, हमें जो है क्या करना है, अभी फिल्टर में जाना है और इसको हम कर देंगे मोशन ब्लर, और यहाँ हम कर देंगे 100 इस तरीके से, और इसको हमने 0 रहने देना है। ओके, तो आप देख सकते हो इसका लुक कैसा है। बाकी इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं कर देता हूँ 75 बहुत है, ठीक है। तो हमारी जो शेडो है वो तो बन गई है। अब हमें ग्लो भी बनानी है, टेक्स्ट की ग्लो। तो वो कैसे बनाएंगे, इन दोनों को हम करेंगे Ctrl+J, Ctrl+E, सही है। दोनों को भी आप मर्ज कर सकते हो Ctrl+E करके, वरना मैं बोलूँगा रहने दो। तो अभी हमने क्या करना है, हमें जो है फिल्टर में जाना है। अब हम इसको ब्लर करके गॉसियन ब्लर करेंगे। तो ये आप देख सकते हो खुद कि इसका क्या लुक आ रहा है। मैं इसको 5 कर देता हूँ, चलिए 5 कर देते हैं, वरना इसको भी मैं आपको बोलूँगा 3.5 करोगे तो वो उसका अच्छा लुक आ जाएगा, या 4.5 करके देख सकते हो आप। 4.5 बहुत है, ओके कर लेते हैं। और अब जो है मैं इसको क्या करूँगा, मैं जाऊँगा स्क्रीन, लाइनर डॉज, ठीक है। तो देख रहे हो आप, इसका भी ग्लो आ गया, ग्लो इफेक्ट, सही है। तो इसका भी ग्लो इफेक्ट के लिए मैं 50 कर दूँगा, 50 में और ज़्यादा अच्छा ग्लो आएगा, सही है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सेम यही प्रोसेस मैं करूँगा ऊपर वाले टेक्स्ट में भी। तो वो आप देख सकते हो, जैसे कि मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ, रिसाइज टाइप, और अब जो है मैं इसको कर लेता हूँ Ctrl+J नहीं, हम करेंगे पहले, हाँ Ctrl+J सही तो है। तो Ctrl+J करने के बाद मैं इसको जो है, नहीं हम एम्प्टी लेयर बनाएंगे, पहले शेडो बना लेते हैं ना, ग्लो तो बाद में देंगे फिर। तो इसको सेलेक्ट पिक्सल करने के बाद मैं जाऊंगा फिल्टर में, सेलेक्ट मॉडिफाई, एक्सपेंड, ठीक है 5, ओके। और अब मैं इसको नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद मैं करूँगा कंट्रोल बैक स्पेस, Ctrl+D, और इसको मैं जो हूँ फिल्टर में जाने के बाद मोशन ब्लर दे देता हूँ। सेम वही प्रोसेस जो मैंने आपको अभी नीचे वाले टेक्स्ट में बताया। इसकी ओपेसिटी 75 कर लेते हैं, ओके। अब जो है डुप्लीकेट बनाएंगे, डुप्लीकेट बनाने के बाद फिल्टर में जाएंगे, गॉसियन ब्लर, तो गॉसियन ब्लर सही है बिल्कुल। इसको मैं जो हूँ लाइनर डॉज कर लेता हूँ, यहाँ से हमारा हो गया 75, वैसे 50 था लेकिन मैं इसको 85 कर लेता हूँ ग्लो वालों को, ताकि उसका लुक जो है थोड़ा और अच्छा है, ठीक। समझ में आ गया होगा अब तो आपको यहाँ तक। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ और रह गई जो कि मुझे लगता है बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि वो इफेक्ट भी हमें बता दो आप, तो मैं बता देता हूँ। सिलेक्ट पिक्सल, पिक्सल के बाद लासो टूल लेंगे, सेम वही जैसे कि हम स्ट्रोक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद मेक वर्क पाथ, और ब्रश का साइज हम लेंगे, यहाँ ब्रश का साइज हम 3 ले लेंगे। 3 लेने के बाद P दबाएंगे, दबाने के बाद जो है स्ट्रोक पाथ, ओके। अच्छा एक मिनट, सारा काम हमें न्यू लेयर के ऊपर करना है ना, सिलेक्ट करो न्यू लेयर, ठीक है। ये मुझे लग रहा है ये वाली साइड जो आपको सही समझ में नहीं आएगी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ना मैं, ताकि आपको समझ में आए। ये वाली है न्यू लेयर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ स्ट्रोक पाथ दे देना है ऐसे, इसको कर देंगे डिलीट पाथ,
अच्छा नहीं, वो गलत हो गया। चलो, बहुत सारी लेयर जो होती है ना वो मिक्स हो जाती हैं, तो इसलिए आप खुद देख सकते हो मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। स्ट्रोक वाली हमारी ये है लाइन, ये एम्प्टी, ये नहीं है, ये कैंसिल, इसको चलो ऐसे ही रहने दो, इसका नाम हम न्यू लिख देते हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब फिर से हम जो है इसको सिलेक्ट पिक्सल करेंगे, सो लेंगे पाथ, सेम वही चीज़ जो हम लोग ये सब बनाने के लिए करते हैं ना, वही चीज़ है, सेम वही। अब इतना तो पता होगा ही ना आपको, तो इसलिए। अरे कहाँ जा रही है ये? हाँ ये रहा ना, तो उसके ऊपर ये आया ही नहीं। एक मिनट, पेन टूल, सही आ गई, ये देखिए, ठीक है। ये मुझे लग रहा है इसमें एक मिस्टेक हो गई, तो इसलिए मैं ऊपर वाले को नहीं करता कुछ भी, मैं जो हूँ डायरेक्ट नीचे वाले के ऊपर आपको समझा देता हूँ। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो है उसका कलर वैसे भी ऑलरेडी वाइट है, तो इसलिए वो आपको भी नहीं समझ में आएगा, और मुझे भी वैसे नहीं समझ में आ रहा है, इतना समझ में तो आ रहा है, लेकिन वही है कि मैं इस तरीके से आपको बता देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे, ठीक है। ईजी रहेगा आपको तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक। अब आ रहा होगा आपको समझ में, तो इसको मैं ऐसे पीछे से बड़ा कर दूंगा ऐसे। यही चीज़ हमें ऊपर वाले में भी करनी है, और इसकी जो ओपेसिटी हम कर देंगे 50, सही है, ताकि वो ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ थोड़ा सा नज़र आना चाहिए बैकग्राउंड पे। वरना अगर आपको ये नहीं अच्छा लगे वाला इफेक्ट तो आप इसको ना बनाओ तो वो ज़्यादा सही है, वरना आप बनाना चाहते हो तो वो ये इफेक्ट इस तरीके से बनेगा, ठीक है। मैंने इसलिए ये आपको बता दिया ताकि आप समझ जाओ कि किस तरीके से बनाना है हमें। बाकी हम L दबाएंगे, मेक वर्क पाथ करेंगे, और ये करने के बाद जो है मैं यहाँ से जो है स्ट्रोक पाथ करूँगा, और इसको जो है मैं डिलीट पाथ कर देता हूँ, और इसको कंट्रोल T करने के बाद मैं इसको इतना बड़ा कर लूँगा पीछे से, और इसकी भी सेम वही ओपेसिटी जो है मैं कम कर लूँगा 50, सही है। ये 50 हो जाने के बाद जो है मैं इसको इतना बड़ा रख लेता हूँ, या आप अपने हिसाब से रख सकते हो जैसा आपको सही लगे। मैं यहाँ क्लिक करने के बाद मैं लास्ट में चले जाऊँगा जो हमारा ये वाला है। इन सब को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद, शिफ्ट दबाने के बाद हम जो है क्या करेंगे, कंट्रोल G कर देंगे। कंट्रोल G करेंगे तो ये सब ग्रुप में चले जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट जो भी आप देख रहे हो, तो वैसे मुझे लग रहा है कि हमारी जो लाइन थी वो भी इसके साथ हो गई। तो इसको बाहर किस तरह हम निकालेंगे, बाहर निकालने के लिए कि हम जो है इस वाली लेयर को, ये है और ये, इन तीन वाली लेयर को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे ऐसे, तो ये ग्रुप से बाहर आ जाएंगी। इसको भी मैं इसी तरीके से बाहर कर लेता हूँ ताकि हाँ ये इसी के साथ हो, ठीक है। तो अब जो है मैं इसको क्लोज करने के बाद देखिए ये आ गया हमारा टेक्स्ट, ठीक है। बाकी मुझे लगता है शायद ये वाला जो इफेक्ट था, हाँ ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ है। तो इसको हम किस तरीके से डिलीट करेंगे, मैं L दबाऊंगा और इस तरीके से मैं लाशों को चलाऊंगा, सही है, और इसको मैं डिलीट कर दूंगा इस तरीके से। कंट्रोल D करेंगे, डिलीट हो गया ये, ठीक। तो बाकी अब जो भी है मैं जो उसको कंट्रोल T करूंगा और थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा इस तरीके से टेक्स्ट को, सही है। अब एक लास्ट इफेक्ट रह गया हमारे पास, वो है ये वाला जो मैंने आपको बोला था ब्रश वाला। तो उसको मैं इस तरीके से ड्रैग कर लूँगा। ड्रैग करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल करूँगा, छोटा करूँगा और इसको यहाँ रख लूँगा ऐसे, ठीक है। और इसको मैं कंट्रोल J करूँगा और इसको कंट्रोल T करने के बाद मैं इसको इस तरीके से यहाँ ऊपर रख लूँगा इस तरीके से। ये ब्रश मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वैसे मैंने पहले भी दिया है, तो ये आप ट्राई करना, इससे इफेक्ट जो है बबल इफेक्ट ज़रा अच्छा आ जाता है, ठीक है। बाकी वैसे ये जो मैंने बनाया था ये इसका ब्रश मेरे पास है, तो वो भी कभी फिर दिखा दूंगा। लेकिन अभी मेन चीज़ ये है कि हमने जो है इसको इन दोनों लेयर को करना है कंट्रोल E, ठीक है। ये दोनों मर्ज हो गए, इनको मैं कर दूंगा स्क्रीन, और इसके बाद इसको भी आप थोड़ा सा ग्लो कर सकते हो या आप इसको ब्लर कर सकते हो, ठीक है। ग्लो तो मैं नहीं बोलूँगा, ब्लर कह सकता हूँ।
तो मैं यहाँ इसको 2.5 कर दूंगा। तो ये आप देख सकते थोड़े से ब्लर हो गए, वरना अगर आपको ब्लर नहीं करना Ctrl+G करो, आप इस तरीके से भी इसको रख सकते हो। सही है, तो यहाँ तक तो हमारा थंबनेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो जाने के बाद एक चीज़ और रह जाती है कि मैं यहाँ जाऊँगा कलर लुकअप में, यहाँ से जो है मैं लोड करूँगा ये वाला, ठीक है। ये भी मैं अपनी जितनी भी वीडियोस हैं उनमें आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वही प्रीसेट है जो कि मैं देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया, अप्लाई हो गया। अभी वैसे तो कुछ ज़्यादा ही अप्लाई हो गया ये, तो इसकी ओपेसिटी हम जो है यहाँ से कम कर लेंगे 64 बहुत है, वरना आप जो है 50 भी रख सकते हो, मैं 50 कर देता हूँ। सही है, अब मैं इन सबको स्टैम्प कर दूंगा, स्टैम्प यानी इन सबको एक साथ मर्ज कर दूंगा। Ctrl+Shift+Alt प्रेस करने के बाद ई प्रेस करूंगा, ये सब एक साथ मर्ज हो गया, ठीक है। यहाँ राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं चल जाऊंगा फिल्टर में, कैमरा और फिल्टर। कैमरा और फिल्टर में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा फिल्टर में और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ इसके फोटोशॉप के अपने प्रीसेट हैं, ठीक है, या इसके अपने प्रीसेट होते हैं यहाँ। बाकी अगर आपको एडजस्टमेंट वगैरह जो भी करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो, एडजस्टमेंट करना, शार्पनेस बढ़ाना, ल्यूमिनेंस वगैरह जो भी है ये सब आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये जैसे लाइटरूम मोबाइल वाली एप्लीकेशन जो है उसमें आप यूज़ कर सकते हो ना, सेम वही चीज़ है ये, बस ये है कैमरा और फिल्टर जो कि फोटोशॉप में आपको मिलेगा। सही है, तो यहाँ मैं मेरे पास कोई अच्छा सा प्रीसेट लेके मैं अप्लाई कर सकता हूँ। वैसे मेरे पास प्रीसेट है अपना, तो मैं लोड सेटिंग करूँगा और यहाँ इसको अप्लाई करने के बाद ओके कर दूँगा और इसकी ओपेसिटी मैं कर देता हूँ 64, ठीक है। 64 करने के बाद मैं जाऊँगा इधर, और इधर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा कर्व में। ये इफेक्ट जो मैं करूँगा ये भी आपके फ़ायदे के लिए हो सकता है, या ना भी करो तो कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो तो इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ ड्रैग करने के बाद इसको यहाँ से नीचे करोगे, ठीक है, और यहाँ से आप ऊपर कर दोगे ऐसे। वैसे तो आप इसके कलर आप देख रहे हो कुछ ज़्यादा ही शार्प हो गए, तो यहाँ आप देख रहे हो इधर भी वाइट है, तो मैं ब्रश लूँगा। ब्रश करने के बाद सॉफ्ट राउंड ब्रश लेने के बाद जो है मैं सेम वही प्रोसेस करूँगा। यहाँ हमारे पास ब्लैक आ गया खुद, तो इसको मैं इस तरीके से इरेज कर दूँगा, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं बस। और इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं कर देता हूँ 35, ठीक है, वरना आप 50 करके भी देख सकते हो, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। तो अभी तक तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जिस तरीके से मैंने थंबनेल बनाना बताया आपको। ख़ास तौर पे जो हमने आज टेक्स्ट के ऊपर काम किया वो भी विदाउट ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके, तो वो चीज़ भी आपको इस वीडियो में नहीं मिल गई होगी, न्यू मिल गई होगी कि आप इसमें शेडो और इसकी ग्लो वगैरह जो बना सकते हैं आप विदाउट ब्लेंडिंग ऑप्शन से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने जो है मेरी वीडियो को पसंद किया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा मेरी इस वीडियो से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। सही है, तो इसी तरीके से वीडियो मेरे चैनल पर आती रहेंगी। बाकी ये चीज़ जो आपको नहीं लगी, न्यू लगी, तो ये आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो ये चीज़ सीखना चाहते हैं। सही है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए इजाज़त दें मुझे, खुदा हाफिज़।